आखिर कौन है महादेव के 3 राक्षस पुत्र जिनसे देवता भी डरते थे? तो वीडियो शुरू करते हैं। जब महादेव और माता पार्वती के पुत्रों की बात होती है तो आप लोगों में से अधिकतर लोगों का जवाब यही होता है कि उनके 2 पुत्र थे, एक कार्तिकेय जी और दूसरे गणेश जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महादेव के इन दोनों के अलावा 3 और भी पुत्र थे जो राक्षस थे। शिव पुराण, वानव पुराण और विष्णु पुराण में महादेव के इन तीनों राक्षस पुत्रों का वर्णन मिलता है। तो कैसे इन तीनों का जन्म हुआ और आगे चलकर इन तीनों ने कौन कौन से कार्य किए, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। महापुराणों के हिसाब से राक्षस कुल में 2 भाई उत्पन्न हुए, जिसमें एक का नाम हेती था और दूसरे का नाम प्रहेती था, जिन्हें राक्षसों का स्वामी बनाया गया। प्रहेती धार्मिक स्वभाव का होने के कारण वन में चला गया, जबकि हेती ने काल की बहन से विवाह कर लिया। हेती की पत्नी ने थोड़े ही दिनों में गर्भ धारण किया और कैलाश पर जाकर एक बालक को जन्म दिया। धर्म के बाद उस बालक को वहीं पर छोड़कर अपने भवन को लौट आई। जब महादेव और माता पार्वती कैलाश पर पहुंची तो उन्हें एक बालक की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद महादेव ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वह आगे चलकर बहुत विनाशकारी राक्षस बना। नंबर 2, अंधक। एक बार महादेव और माता पार्वती घूमते घूमते काशी पहुंच गए। वहां महादेव एक स्थान पर बैठे थे, तभी माता पार्वती ने पीछे से उनकी दोनों आंखें बंद कर दी। आंखें बंद होते ही समस्त संसार में अंधेरा छा गया। तो सृष्टि को बचाने के लिए महादेव को तीसरा नेत्र खोलना पड़ा। तीसरे नेत्र की गर्मी से महादेव और माता पार्वती को पसीना आने लगा। पसीने की बूंदें धरती पर गिरने लगी। इन्हीं बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ जो बहुत ही डरावना था। अंधेरे में पैदा होने के कारण उसमें असुरी वृत्ति थी। उस बालक को महादेव ने वरदान स्वरूप एक राक्षस को दे दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बढ़ा और उनका राजा बन गया। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा कि उनकी मृत्यु तभी हो जब वह यौन लालसा की दृष्टि से अपनी माता की ओर देखे। असल में अंधक को यह पता ही नहीं था कि पार्वती उनकी माता हैं। वह महादेव और माता पार्वती का पुत्र है। अंधक ने वरदान प्राप्त कर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। अब उसे लगा कि शादी कर लेनी चाहिए। इसी लालसा से वह कैलाश पर पहुंचा और माता पार्वती को विवाह का प्रस्ताव दिया। उनके मना करने पर उसने उन पर बल प्रयोग किया। तब महादेव ने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। नंबर 1, जलंधर का जन्म महादेव की क्रोधाग्नि से हुआ था। वह महादेव के ही समान शक्तिशाली था। उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसकी रक्षा उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता धर्म कर रहा था। उसने अपने बल से देवताओं को परास्त कर उन्हें सताना शुरू कर दिया। जलंधर को मालूम था कि संसार में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वह स्वयं महादेव हैं। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान स्थापित करने के लिए पहले इंद्र को पराजित किया, फिर महादेव को चुनौती दी। महादेव से उसका घनघोर युद्ध हुआ। उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म महादेव से उसकी रक्षा कर रहा था। अंत में विष्णु जी ने उसका रूप धारण कर उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित किया। फिर महादेव ने जलंधर का वध किया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।